जय माता दी आप सभी को। आज फिर से स्वागत है आपका मेरे एस्ट्रो आयु के चैनल के ऊपर। और आज हम बात करेंगे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में कि उनकी कुंडली के अंदर ऐसे कौन से ग्रह योग हैं जो उनको इस तरीके से उनको तेज देते हैं, उनको हिम्मत देते हैं और काम करने की रणनीति देते हैं। ऐसे क्या ही योग थे उनकी कुंडली के अंदर जिन्होंने उनको सीएम के पोस्ट पे लेके आ गए, और क्या उनका करियर एक तरीके से पॉलिटिक्स में अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। आज इन चीजों के ऊपर बात करेंगे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गरीब लोगों के लिए या कह लीजिए आम जनताओं के लिए उनका नेचर कैसा रहेगा। ये सब बातें हम जानेंगे उनकी कुंडली के माध्यम से। उनकी जो हमने बर्थ डिटेल्स ली है वो 19 जुलाई 1974, टाइम ऑफ बर्थ है 7:59 AM एंड प्लेस ऑफ बर्थ है जिंद हरियाणा। ये हमने उनका बर्थ डिटेल्स ली है और उस कुंडली के हिसाब से इनके सिंह लगन की कुंडली बनती है, जो कि बहुत ही अच्छी है, जो कि ये कह लीजिए उनको हिम्मत देती है, उनको तेज देती है और लड़ने की ताकत देती है। परंतु उनकी कुंडली में ऐसे कौन से अच्छे योग है और कौन से बुरे योग है, उस बारे में चर्चा करेंगे। आपने रेखा गुप्ता जी को तो देखा ही है और उनके नेचर को भी देखा है कि किस तरीके से वे दिल्ली में काम कर रही हैं। आज उनको 5 से 6 महीने हो गए हैं और दिल्ली के हालात क्या है, कैसे है। आधे लोग उनको अच्छा मान रहे हैं और आधे लोग उनको बुरा मान रहे हैं। जिनके लिए एक तरीके से दिल्ली के लिए वो काम कर रही हैं, तो आधे लोग तो उनकी बुराइयां कर रहे हैं और आधे लोग उनको अच्छा मान रहे हैं कि ये तो होना ही था। जी हाँ दोस्तों, कुछ सीएम ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटी के रूप में काम करते हैं और ये चाहते हैं कि गरीब जनता की सुरक्षा बनी रहे और उस हिसाब से काम करें, परंतु वहां पे डेवलपमेंट रुक जाती है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पाती। क्योंकि राजा ही अगर सुस्तीला होगा तो प्रजा भी उसकी सुस्तीली ही रहती है। परंतु जो रेखा गुप्ता जी का नेचर है ये थोड़ा सा विपरीत है दोस्तों, थोड़ा सा अलग है। ये ताम साम दंड भेद की नीति अपना करके अपना शासन, ये कह लीजिए अपना काम करने में एग्रेसिव रहती है। इनका जो नेचर है वो एग्रेसिव है, जो काम करने का नेचर है इनका, यानी कि स्ट्रांगली काम करती है, डिसीजन लेने में तड़ातड़ डिसीजन लेती है और अपने फैसलों पे टिकी रहती है। ऐसे में इंसान ये कहते हैं कि मैं अगर काम नहीं करूंगा तो मेरी प्रजा भी काम नहीं करेगी। इनका नेचर इस टाइप का होता है, मुझे काम करना पड़ेगा तो मेरी प्रजा भी काम करेगी। आपने वो कई लोग देखे हैं ना बिजनेस के अंदर कि जब मालिक काम कर रहा होता है तो उसकी प्रजा भी काम कर रही होती है, लेकिन मालिक ही ठंडा बैठ जाता है तो प्रजा भी सुस्तीली बैठ जाती है, यानी कि उनको जो ऑफिस एम्प्लॉय कल्चर है वो भी शांत बैठ जाता है, वहां पे ग्रोथ नहीं हो पाती। तो रेखा गुप्ता जी का नेचर कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर वह काम करने के लिए आई है, वह काम करेंगी और धड़ाधड़ डिसीजन लेंगी और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेगी और दिल्ली को डेवलप करने के लिए काम करेगी। क्योंकि उनका मानना ये है, उनकी कुंडली के अनुसार कुछ बिगड़ेगा तभी कुछ बनेगा। क्योंकि पुराने पॉलिटिशियंस ने जो गलतियां करी ह्यूमैनिटी में आकर के, वो गलती रेखा जी नहीं करेंगी बिल्कुल भी। ऐसी अवस्था के अंदर वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगी, चाहे ये कह लीजिए अपने इमोशंस को साइड में रख करके वह काम करने वाली लेडी है। और जीवन के अंदर आगे जो इनके 4 से 5 साल इनके जो पॉलिटिक्स में अभी बीतने वाले हैं, आगे का जो करियर इनका बीतने वाला है, ऐसे में स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही लेंगी, चाहे बहुत ज्यादा हेट इनको प्राप्त हो, परंतु ये रुकेगी नहीं। दोस्तों, इनकी कुंडली के अंदर पंचायत ग्रह के योग बन रहे हैं, यानी कि 5 ग्रह एक ही घर में आके बैठे हुए हैं। ऐसे में एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। पंचायत ग्रहों का मतलब होता है कि जहां पर 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन एक ही घर में बन गया हो, तो लोगों को प्रेडिक्शंस करने में ये भी दिक्कतें आती हैं कि इनकी प्रेडिक्शंस होगी क्या, ये अच्छी है, बुरी है, कंफ्यूज माइंडेड है, या अच्छी लेडी है, या स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है। लोग इसी भावनाओं में रह जाते हैं और प्रेडिक्शन दे नहीं पाते। पंचायत सबसे अच्छी तब होती है जब इसके अंदर बुध का समावेश ना हो और राहु केतु का समावेश हो, यानी कि कोई भी 5 ग्रह बैठे हुए हो लेकिन उसके अंदर बुध ना बैठा हुआ हो तो पंचायत अच्छी कहलाती है। राहु केतु उसके अंदर बैठे हुए हो तो पंचायत अच्छी कहलाती है। परंतु दोस्तों, इनकी कुंडली के अंदर जो पंचायत के ग्रह बन रहे हैं वह चंद्र, सूर्य, शुक्र, बुध और शनि के बन रहे हैं 11वें भाव के अंदर। अक्सर लोगों का यह मानना है, ये कहना है कि 11वें घर के अंदर युतियों का फल नहीं होता। अगर 11वें घर के अंदर युतियों का फल नहीं होता जो, तो रेखा गुप्ता जी का जो नेचर है वह मैच कैसे कर रहा है कुंडली से? क्यों?
क्योंकि उनकी कुंडली, पंचायत क्या कहते हैं, पंचायत ये कहती है कि वो चैन से बैठेगी नहीं और ना ही चैन से बैठने देगी और धड़ाधड़ अपने काम करेगी और कामों को सिद्ध करेगी और आम जनता के लिए भी काम करेंगी। ऐसा नहीं कि अपने लिए काम कर रही है, लोगों की भलाई के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए काम कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर आज स्टेप नहीं लिए गए तो आने वाले टाइम पे दिल्ली में चलना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि वो ट्रैफिक देखना, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक खत्म कैसे होगा, वो इसी के अनुसार खत्म होगा जब थोड़े से डेवलपमेंट आएंगे। दोस्तों, इनका जो नेचर है ये बहुत स्ट्रांग नेचर की है और ये कह लीजिए अपने स्वाभिमान वाली लेडी है, जरा सा भी अपने ऊपर कलंक लगने नहीं देंगी, बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेगी चाहे जो मर्जी हो जाए। क्यों? क्योंकि इन पे जो सर पे हाथ है ना, वो इनके भाइयों का, इनके यार दोस्त मित्रों का, गुरुओं का, इनके सर पे इनका हाथ है। ये पूजा पाठी लेडी भी है और मेहनत करने वाली लेडी भी है। तो ऐसे में गुरुओं का आशीर्वाद भी मिल रहा है। जो पॉलिटिक्स भाई है इनके, यानी कि जो इनके फ्रेंड सर्कल में है, वो भी इनका भरपूर साथ दे रहे हैं इनके काम करने में और एग्रेसिवली ये फिर काम करे जा रही है। इनके काम आने वाले टाइम पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स देंगे दिल्ली। पर इसमें होता क्या है, अक्सर लोगों की भलाई करते करते इंसान अपने आप को दिक्कत में डाल देता है, या यूं कह लीजिए दुनिया के हेटर्स ले लेता है। क्योंकि अच्छा बताने वाले तो कम ही होंगे ना, बुरे बताने वाले ज्यादा होंगे। तो ऐसे में अपमान की स्थिति भी आगे देखने को मिलेगी इनको 19/7/2025 के बाद से, और 18 जुलाई 2026 तक के योग है कि जहां पर इनके ऊपर आरोप लगेंगे, कोर्ट कचहरी के मामले लगेंगे, इनकी सेहत खराब होगी, इनके दुश्मन खड़े होंगे, इनको गिराने के लिए लोग बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन बचाएगा कौन? बचाएंगे इनके दोस्त, यार, मित्र और इनके गुरु। वो इनको बचा के रखेंगे, वो इनको सेफ साइड करके रखेंगे। वरना इनकी फैमिली भी डिस्टर्ब होना लिखा हुआ है इस टाइम पे, इनकी चिंताजनक हालात भी पैदा होंगे, इनकी सेहत भी खराब होगी, इनके कोर्ट कचहरी के मामले भी आएंगे और कुछ डिप्रेशन वाले योग बनेंगे। ऐसे माहौल इनके आने वाले समय में 19 जुलाई के बाद देखने को मिल रहे हैं। ये साल यानी कि 19 जुलाई 2025 से लेकर 19 जुलाई 2026 तक का ये फल कथन है, जहां पर इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परंतु ये अपने गुरु और यार दोस्त मित्र के कारण एग्रेसिवली काम करेंगे। जो पंचायत के ग्रह बैठे हुए ना, ये पंचायत के ग्रह कभी भी शांत नहीं बैठते हैं, इनको एग्रेसिवली काम करना पड़ता है। अगर ऐसा व्यक्ति शांत होकर के बैठ जाए तो इनका जीवन यापन बहुत ही कह ले दुखमय या बहुत ही शांत तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह निकल जाता है, जहां पर सिर्फ छोटी छोटी खुशियां इनको देखने को मिलती है, परिवार चलाने के लिए, अपना घर देखने के बस। परंतु इनकी जो अभी पंचायत के ग्रह वो एग्रेसिवली काम क्यों कर रहे हैं, इसका भी मैं रीजन बता दूं। क्योंकि पंचायत के अंदर शुक्र देव भी मौजूद है और शुक्र की ही दशा चल रही है और शुक्र से ही पॉलिटिक्स देखी जाती है। तो ऐसे में ये थोड़े से डिसीजन लेने में, ये दिल इमोशंस तो है ही, परंतु थोड़े से डिसीजन लेने में चिंताजनक हालात रखती है। परंतु पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स भाइयों का साथ होने के कारण ये एग्रेसिवली डिसीजन ले लेती हैं और आगे बढ़ जाती हैं और उस डिसीजन को पूरा कर देती हैं। ऐसे में हाँ, इनकी मैरिड लाइफ के सुखों में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी, संतान सुख में कमी देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि ये डिवोटी है अपने काम को लेकर के। तो ऐसे में मैरिड लाइफ के अंदर मियाँ बीवी के आपसी ट्यूनिंग सेट नहीं बैठ पाती, कभी कभार मिसकम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, या कभी कभार अपनी हेल्थ वाइज इशू देखने को मिलते हैं, जिससे कि मियाँ बीवी एक दूसरे को सुख नहीं दे पाते, यानी कि उनका सही टाइम पे सही जगह पे ध्यान नहीं रख पाते। तो यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा योग इनकी फाइनेंशियल कंडीशन का, कि जितना पैसा, क्योंकि इनकी कुंडली में क्या योग है, अथार पैसा कमाएंगे और अथार पैसा गवाएंगे, यानी कि मोटे में ही इनके पास पैसा आना है और मोटे में ही निकल जाएगा। ये योग भी है, क्योंकि हाथ में सेविंग्स का योग नहीं है इनकी कुंडली के अंदर। जैसे ही पैसा आता है ये अलग अलग सेक्टरों में निवेश करेंगी और आगे बढ़ेंगी, और सेविंग्स की इनकी लो ही रहेंगी, ये जन कल्याण के लिए खर्चा करती ही जाएंगी। दूसरा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर एक और योग बनता है, जहां पर सूर्य देव 11वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। इसमें क्या कहते हैं कि इंसान यदि मांस, मदिरा, अंडे का सेवन करेगा तो मैरिड लाइफ की खराबी देखेगा और संतान सुख की खराबी देखेगा। परंतु नॉन वेज, ड्रिंक, अंडा यदि ये नहीं करती होंगी तो ऐसी अवस्था के अंदर इनको नेम, फेम, रेपुटेशन इनका कायम होगा, सामाजिक तौर पे ये आगे बढ़ेंगी और इनको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे।
और जहां तक मेरा मानना है, इनकी कुंडली के अनुसार ये पूजा पाठ करने वाली लेडी है, धर्म को मानने वाली लेडी है, तो नॉनवेज ड्रिंक और अंडे से ये कोसों दूर रहने वाली लेडी है। परंतु इनके मन के अंदर एक खालीपन है। क्यों? क्योंकि राहु देव चौथे घर के अंदर बैठे हुए हैं, और ऐसे में राहु देव चौथे घर के अंदर बैठ के धड़ाधड़ जो दृष्टि मार रहे हैं वो 11वें घर पे मार रहे हैं। तो ऐसे में जीवन में जब भी राहु का समय आएगा, तो ऐसे में इनको खालीपन, अकेलापन और घर छोड़ने वाली स्थिति, घर से दूर काम करने वाली स्थिति इनकी ये बनाएगा। यानी वो कहते हैं ना, इंसान के पास सब कुछ मौजूद होता है परंतु फिर भी उनको खालीपन लगता है। इनकी कुंडली वो वाली। ये हमेशा दूसरों की चिंता करने वाली, अपने आप को मानने वाली और दूसरों की खुशियों पर लुटाने वाली ये वाली लेडी है। कोई इनसे प्यार से बैठ के बस बात करने वाला होना चाहिए जो प्यार से इनको समझा सके, फिर ये सब कुछ के लिए जान पूरी निछावर करने को तैयार है। ये इस तरीके की लेडी है और पंचायत इनकी कुंडली के अंदर है, और इस पंचायत ऐसे काम करती है। मेरा बताने का मोटो यही था कि पंचायत के फल क्या होते हैं। अधिकतर लोग पंचायत में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंचायत होगी कैसे, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो पंचायत के अंदर जो कंफ्यूजन होती है वो मैंने आज आपको दूर करी है। इनकी कुंडली स्ट्रांग है और आगे के लिए बहुत अच्छी है, परंतु जो अभी इनका 7वां महीना 2025 से 7वां महीना 2026 के योग है, वहां इनको हेल्थ इश्यू आएंगे। एक ये कह लीजिए नेम फेम रेपुटेशन खराब होगी, आरोप लगने वाले योग है, हार्ट अटैक वाले योग है इनके, तो ये वाले योग भी है। और साथ ही साथ ये डिस्टर्ब हो जाएंगी क्योंकि लेग पुल डाउन करने वाले योग इनके बहुत ज्यादा है, और ये सच बोलने के कारण कड़वा बोल देती हैं, तो इसलिए सामने वाले लोगों को रास नहीं है। एक्चुअली इनकी कुंडली में एक योग बनता है जहां पर केतु देव जो है वह मेष राशि में बैठे हुए हैं, जो इनको कड़वी बोली का फल दे देते हैं। यहाँ पर इंसान सच बोलने वाला होता है लेकिन कसैला होता है, कड़वा बोलता है। तो इसी कारण से ऐसे में जब सच बोला जाता है तो दुश्मन खड़े हो जाते हैं। इनकी कुंडली का विशेषण इस तरीके से, ये कुंडली का विशेषण है जो इनको आगे के लिए, भविष्य के लिए ये इनके गाइडेंस थी, और साथ ही साथ इनके कैरेक्टर के बारे में, इनके नेचर के बारे में जो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी था। आशा करता हूं कि सीएम रेखा गुप्ता जी के लिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वह आप लोगों के काम आएंगी, उनको समझने में, उनको उनके आगे के करियर के अंदर। जय माता दी। आशा करता हूँ आपका दिन सुखमय रहे और माता रानी आप सभी को खुशियां दे। जय माता दी।